हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि बिज़नेस लेटर कैसे लिखें, हाउ टू राइट बिज़नेस लेटर्स। तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि कोई भी लेटर लिखो आप तो उसको फुली ब्लॉक्ड फॉर्म में लिखना है। अब फुली ब्लॉक्ड फॉर्म क्या है, ये जो है मैं आपको जब लेटर करवाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इतना बता दूं कि फुली ब्लॉक्ड फॉर्म जो होती है वो आपका पेज का जो लेफ़्ट साइड होता है जहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो यानी कि हर लाइन बिल्कुल सीधी लेफ़्ट साइड से शुरू होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि आगे पीछे लाइन नहीं लिखनी। बाकी आपको अभी लेटर जब मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो फुली ब्लॉक्ड फॉर्म में लिखना है पहली बात। अब है इसका फॉर्मेट। तो बच्चों फॉर्मेट जो है, देखिए सबसे पहले कोई भी लेटर हो सेंडर्स एड्रेस यानी कि लिखने वाले का पता आता है सबसे ऊपर। फिर उसके बाद तारीख। अब तारीख लिखते समय कभी भी डेट मत लिखिए, सीधा तारीख लिखनी है, यानी कि DATE को नहीं लिखना है, सीधा तारीख। फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर, यानी बिजनेस लेटर में कोई रेफरेंस नंबर अगर है तो आप लिख सकते हो। फिर नेम, डेजिग्नेशन, शॉप और कंपनी, यानी कि कोई व्यक्ति को लिख रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम आ जाएगा। अगर कोई पद है, मान लो कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, कोई कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, कोई कंपनी का अकाउंटेंट है, तो वो पद हो जाएगा, तो वो आ जाएगा। और अगर सीधा शॉप का नाम है तो वो आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद उस शॉप का, उस दुकान का, कंपनी का एड्रेस नीचे कहाँ की है, क्या है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी डियर सर, मैडम, जो भी है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कि जो मैटर लिखोगे आप लेटर में वो सारा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखोगे थैंकिंग यू लास्ट में। एंडिंग जो करोगे वो आप थैंकिंग यू से करोगे किसी भी लेटर की। क्लियर? फिर उसके बाद आपको क्लोजिंग फ्रेज लिखनी है, यानी कि योर्स फेथफुली लिख देना। क्लियर? और फिर उसके बाद आप, आपकी जो शॉप है या आपका जो पद है या आपका नाम है वो लिख देना। उसके नीचे आप एनक्लोज़र अगर कोई हो, यानी कि एनक्लोज़र क्या होता है, यानी कि आपने इसके साथ कोई चीज़ लगाई है क्या, कोई कागज़ लगाया है, तो वो आपको लिखना है। क्लियर? अब ये तो था फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट को मैंने फुली ब्लॉक्ड फॉर्म में लिखा है, यानी कि हर लाइन लेफ्ट साइड कॉर्नर से बराबर शुरू हो रही है और वहीं पे लास्ट में ख़त्म हो रही है। क्लियर? इसको बोलते हैं फुली ब्लॉक्ड फॉर्म। अब आगे देखिए एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, यू आर अमिताभ फ्रॉम करणपुर, यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राजस्थान स्पोर्ट्स जयपुर। यानी कि आपका नाम अमिताभ है, आप करणपुर से हो, आपने एक ऑर्डर रखा था स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए, ठीक है, राजस्थान स्पोर्ट्स नाम की किसी शॉप को जयपुर में। लेकिन यू हैव नॉट रिसीव्ड द ऑर्डर टिल डेट, अभी तक आपको ऑर्डर नहीं मिला है। सो राइट ए लेटर कंप्लेनिंग अबाउट इट, इसलिए आपको ये कंप्लेन करते हुए लेटर लिखना है कि आपने जो ऑर्डर रखा था वो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें देरी हो गई है, डिले हो गया है। डिले होता है देरी। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल को हम अब समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप भेजने वाले हो तो आपका एड्रेस आ जाएगा XYZ, मैंने नगर लिख दिया क्योंकि कोई कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में। शहर का नाम अपने पास दिया हुआ था करणपुर, वो लिख दिया नीचे। उसके बाद तारीख देखिए आप, मैंने डेट नहीं लिखी, सीधी तारीख लिखी है 4 मार्च 2024। फिर मैंने एक रेफरेंस नंबर डाल दिया 123। फिर उसके बाद यानी कि जिसको लेटर लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, ठीक है, चाहे वो अकाउंटेंट है, मैनेजर है, कोई भी है, या उस कंपनी या शॉप का नाम। तो मैंने शॉप का नाम लिख दिया M/S, यानी कि मैसर्स राजस्थान स्पोर्ट्स। कहाँ की है, शहर का नाम लिख दिया जयपुर। सब्जेक्ट में लिख दिया कंप्लेनिंग अबाउट डिले, डिले होता है देरी, किस में देरी, सप्लाई करने में स्पोर्ट्स आइटम को, ठीक है, तो यूं करके मैंने सब्जेक्ट डाल दिया। फिर उसके बाद डियर सर, मैडम, जो भी है, जब भी आप कंप्लेन करते हो बिजनेस लेटर से रिलेटेड, ऑर्डर में देरी है ना, या डिफेक्टिव कोई आइटम आ गई आपके पास, तो आप क्या करोगे, आई रिग्रेट से शुरू कर सकते हो। क्लियर? तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड द ऑर्डर नंबर 123 प्लेस्ड ऑन 1 मार्च 2024, यानी कि मुझे खेद है ये बताते हुए, आपको सूचित करते हुए
कि मैंने जो ऑर्डर है 1 मार्च को ऑर्डर नंबर 123 जो प्लेस किया था, रखा था, वो अभी तक प्राप्त नहीं किया है, यानी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। काइंडली इंश्योर द सप्लाई ऑफ द ऑर्डर बाय 7 मार्च, यानी कि कृपया करके आप इस ऑर्डर की सप्लाई को सुनिश्चित करें 7 मार्च तक। उसके बाद एंडिंग करनी है आपको थैंकिंग यू से। फिर उसके बाद आपको योर्स फेथफुली क्लोजिंग फ्रेज, फिर आपका नाम आ गया जो भी था अमिताभ, शहर का नाम आ गया। उसके बाद एनक्लोज़र अगर कोई हो, एनक्लोज़र का मतलब मैंने बताया कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ कागज़, पिछला कोई लेटर या कुछ भी आपने अगर लगाया है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर। तो ये जो था फुली ब्लॉक्ड फॉर्म में हमने लेटर लिखा। अब ध्यान से देखिए फुली ब्लॉक्ड फॉर्म को, ये पूरा लेटर लेफ़्ट साइड से शुरू होकर और लास्ट में लेफ़्ट साइड पर ही ख़त्म हो रहा है। क्लियर। तो ये पूरा लेटर यहाँ पर एनक्लोज़र पे ख़त्म हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेटर समझ में आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो 12th एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, उनको फ़ायदा मिल सके। तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।